मेरे प्यारे पिता, हमारे विश्वास को आप बढ़ाइए। मेरे प्यारे पिता, हमें मालूम है शैतान हमें गिराता है, बहकाता है, विश्वास से गिराने के हमारे पीछे लगता है। लेकिन मेरे प्यारे प्रभु जी, हर वक्त आपका वचन हमें साथ देता है, हर वक्त आपका वचन हमें बचाता है। आपका वचन ही हमारा जीवन है मेरे प्यारे पिता। वही वचन सुनने के लिए फिर से एक बार हमारे दिलों दिमाग का कब्जा आप लीजिए मेरे प्यारे प्रभु जी। हमारे विश्वास को बढ़ाइए मेरे प्यारे पिता। जब आपके दास वचन को बोलेंगे मेरे प्यारे प्रभु जी, उनके द्वारा आप हमारे हृदयों से बात कीजिए। जो विश्वास में कम हो चुके हैं उनको फिर से उठाइए मेरे प्यारे प्रभु जी, फिर से खड़ा कीजिए मेरे प्यारे प्रभु जी। हम पूरे आदर के साथ, पूरे विश्वास के साथ आपके चरणों में समर्पण करते हैं मेरे प्यारे प्रभु जी। वचन का आप कब्जा लीजिए मेरे प्यारे पिता। हमारे भाई बहन जितने भी सुन रहे हैं, हर एक के दिलो दिमाग पे आप कब्जा कीजिए मेरे प्यारे प्रभु जी, और आपके आत्मा के अनुग्रह से हम सबको आप चलाइए मेरे प्यारे पिता। वचन बोलने वाले आपके दास है मेरे प्यारे प्रभु जी, उनका कब्जा आप कीजिए। सर से लेके पांव तक मैं आपके वचन रक्त के स्वाधीन कर देता हूं मेरे प्यारे प्रभु जी, लहू में छुपा देता हूं मेरे प्यारे पिता। आप कब्जा लीजिए, आप हमसे बात कीजिए। सारा आदर मान महिमा आपको देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, आमीन। थैंक यू ब्रदर लुकस, आपको प्रभु बहुत आशीषित करेगा। हालेलुया, हालेलुया। फिर से एक बार जालना शहर से उपस्थित सारे प्रभु के दास दासियों को और प्यारे प्रभु के भाई बहनों को, प्रभु में भाई बहनों को शब्बात शालोम। करीब 8-10 दिन के 2500-3000 किलोमीटर का सफर प्रभु की सेवा के लिए पूरा करने के बाद फिर से परमेश्वर ने जालना में लेके आया। प्रभु ने उपयोग किया, प्रभु ने सुरक्षित ले गया और लाया, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। हम सीख रहे थे कि प्रभु ने जो पत्रों को कलीसियाओं को भेजा, उस हर पत्री में एक संदेश था, जय पाना है। हालेलुया। कलीसिया के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश है, जय पाना है। हालेलुया। एक सच्चा मसीह का, परमेश्वर का बेटा या बेटी जो सच्चा पश्चाताप करता है, वो चाहता है कि मैं विजयी जीवन जीऊं। हालेलुया। परमेश्वर हमसे क्या मांगता है, व्यवस्था की आवश्यकता क्या है। हमने सीखा परमेश्वर का मांग, व्यवस्था की आवश्यकता एक ही है, प्रेम।
सारे दिल से, शक्ति से परमेश्वर से प्यार कर, और जैसे अपने आप से वैसे पड़ोसी से प्यार कर। और परमेश्वर की इस मांग को या आवश्यकता को पूरा करने के लिए हम सक्षम कैसे होंगे, उसका उत्तर हमने सीखा अनुग्रह से। हालेलुया। और अनुग्रह कैसे प्राप्त होगा? विश्वास से। हालेलुया। कैसे विजयी जीवन जिएंगे? अनुग्रह से, विश्वास से अनुग्रह पाकर विजयी जीवन जिएंगे। हालेलुया। हमने सीखा कि पवित्र शास्त्र में सर्वोच्च महत्व विश्वास को दिया है, क्योंकि विश्वास वो माध्यम है जिसके द्वारा परमेश्वर का सामर्थ और पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कार्य करता है। विश्वास वो माध्यम है जिसके द्वारा प्रभु का अनुग्रह हमारे जीवन में कार्य करता है। हालेलुया। सर्वोच्च महत्व है विश्वास को। यदि हम जय पाना चाहते हो, विजयी जीवन जीना चाहते हो, तो विश्वास में जीवन जीना है, विश्वास में बलवान होना है। हालेलुया। क्योंकि हमने वचन से देखा परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है, और वैसे लिखा है कि विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। विश्वास परमेश्वर के लिए जो कुछ संभव है हमारे जीवन में भी संभव कराता है। हालेलुया। इब्रानियों 11 अध्याय का पहला वचन जो पिछली बार पढ़े थे, हम इस बार फिर से पढ़ेंगे। Hebrews chapter 11 verse 1। विश्वास तो आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। विश्वास तो आशा की वस्तुओं का निश्चय या उसका आधार, ग्रीक भाषा में जो शब्द है उसका अनुवाद करेंगे तो उसका आधार, विश्वास आशा की बातों का आधार और अनदेखी वस्तुओं का सबूत। प्रमाण मतलब सबूत है। हालेलुया। विश्वास वास्तविक है और विश्वास एक आधार है। विश्वास का आधार परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। बहुत कुछ हमने विश्वास के बारे में सीखा। हालेलुया। आज भी हम और विश्वास के बारे में सीखेंगे, क्योंकि विश्वास से अनुग्रह है और अनुग्रह से हम सक्षम बनते हैं परमेश्वर की आवश्यकताओं को, परमेश्वर जो चाहता है हमारे जीवन में पूरा करने के लिए। हम अपने बल से, स्वयं प्रयास से मसीही जीवन जीने की कोशिश में कुछ नियमों में मनुष्य ने बनाया हुआ, कुछ नियमों में और कुछ व्यवस्थाओं में फंस जाएंगे, या 100 प्रयास में हम हार जाएंगे, थक जाएंगे। परमेश्वर हमको अनुग्रह से सक्षम बनाता है। हालेलुया। और वो अनुग्रह हमको विश्वास के माध्यम से मिलता है। इसलिए हमारा विश्वास सही होना चाहिए, हमारा विश्वास मजबूत होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड।
हालेलुया। जरा खाली आन बोलो। ठीक है, मोशन में आगे जाएंगे। फेसबुक पर नहीं है, आपको जूम में ही देखना पड़ेगा। ठीक है, मैं ये कह रहा था कि आज हम हमारे प्रधानमंत्री से भी और लोगों से एक शब्द बार बार सुनते हैं, आत्मनिर्भरता। भारत आत्मनिर्भर, और ये एक बहुत सिखाया जाता है, ऐसे एक नैतिक गुण है और आज की दुनिया में बहुत महत्व का है। सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ रिलायंस, ये सारी बातें सिखाया जाता है और एक अर्थ से वो सही भी है। इन अ सेंस इट इज ट्रू। अनुभव ये बताता है कि जो लोग आत्मनिर्भर है, खुद पर भरोसा रखते हैं, वो उनके पास काफी बल होता है और वो काफी कुछ हासिल करते हैं, काफी सफल हो जाते हैं। क्योंकि जो व्यक्ति खुद की शक्ति के बारे में शक करता है, उसके जीवन में डर, संकोच, हिचकिचाहट, लड़खड़ना और फिर असफलता, पराजय, शक करने वाले व्यक्ति के जीवन में होगा। लेकिन जो आत्मनिर्भर है, वो आशा रखता है, वो योजना बनाता है, वो दृढ़ रहता है और सफल भी होता है। हालेलुया। मैं आत्मनिर्भरता सिखाने के लिए विश्वास नहीं सिखा रहा हूं। निष्कर्ष ये निकालना चाहता हूं कि कुछ ना कुछ भरोसा कहीं ना कहीं पर चाहिए अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए। बिना कुछ भरोसा, खुद पर भरोसा या पैसे पर भरोसा या कुछ भरोसा, निर्भरता के बिना ये निर्भरता के बिना सफल नहीं होते हैं। हालेलुया। इसलिए मैं आपको और उत्तम निर्भरता और बेहतर निर्भरता के बारे में बताना चाहता हूं। हालेलुया। आत्मनिर्भरता अच्छा, कुछ फायदे का है, और एक उत्तम और बेहतर निर्भरता जो है परमेश्वर पर निर्भरता। Something better than self-reliance. It is God reliance. परमेश्वर पर भरोसा।
परमेश्वर पर निर्भरता। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि आत्मनिर्भरता मनुष्य को सफल बना सकता है, अब सोचिए कितना ज्यादा परमेश्वर पर निर्भरता उसको सफल बना सकता है। हालेलुया। पढ़िए भजन संहिता 118 का 8वां वचन, Psalms 118 verse 8। यहोवा की शरण लेना मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। हालेलुया। हालेलुया। यहोवा की शरण लेना मनुष्य पर भरोसा रखने से भी उत्तम है। फिर से पढ़िए परमेश्वर के वचन को। यहोवा की शरण लेना मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। यहोवा की शरण लेना मनुष्य पर भरोसा रखने से भी उत्तम है। हालेलुया। तो और उत्तम ऐसा है निर्भरता, निर्भरता से भी उत्तम, आत्मनिर्भरता से भी उत्तम एक निर्भरता, वो है यहोवा पर। हालेलुया। एक मनुष्य खुद पर निर्भरता रखने से, निर्भरता से बहुत कुछ यदि हासिल कर सकता है, कितना अधिक परमेश्वर पर निर्भर होने से हासिल कर सकता है। प्रार्थना कीजिए। बहुत सारा रुकावट वचन के प्रक्षेपण में हो रहा है, इस बार भी हो रहा है। शैतान परमेश्वर के बच्चों को लेकिन कुछ भी हो परमेश्वर का वचन, लेकिन कुछ भी हो और आएगा, और ये वचन आपको यूट्यूब पर बाद में सुनने के लिए मिलेगा। हालेलुया। हालेलुया। देखो मनुष्य आत्मनिर्भरता से बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन मनुष्य के शक्तियों का सीमा है। हालेलुया। हालेलुया। कुछ हद तक वो कर सकता है, उसके आगे नहीं। So far not further। उसकी शक्तियों का सीमा, लेकिन दैवी शक्ति असीमित है और अपरिवर्तनीय है। असीमित है और अपरिवर्तनीय है। हालेलुया। सोच लीजिए, आत्मनिर्भरता अच्छा है तो परमेश्वर पर निर्भरता और भी अच्छा है। हालेलुया। और जब हम दैवी शक्ति को हमारी निर्भरता बनाते हैं, जब दैवी शक्ति पर भरोसा रखते हैं, तो वो असीमित सामर्थ्य का प्रेज़ द लॉर्ड, उस असीमित परमेश्वर के सामर्थ्य से हम समर्थित हो जाते हैं। हालेलुया। का बैकिंग हमको मिलता है। हालेलुया। और ऐसे व्यक्ति को हिसाब नहीं करना पड़ता, अनुमान लगाना नहीं पड़ता। अपने पास कितने साधन है, मेरे पास कितनी शक्ति है, इसका उसे अनुमान लगाना नहीं पड़ता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर पर्याप्त है। हालेलुया। पर्याप्त ऐसा परमेश्वर और उसका सामर्थ्य हमारे लिए, हमको मदद करने के लिए है, जब हम परमेश्वर पर आधारित है। हालेलुया। पढ़िए भजन संहिता 121 का 2वां वचन। चाहिए तो तुम मुझे यहोवा की उपस्थिति से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का तारता है। हालेलुया। आत्मनिर्भर व्यक्ति को सहायता खुद के बल और ताकत से मिलता है। कुछ हद तक अच्छा है, लेकिन परमेश्वर पर निर्भर व्यक्ति को सहायता आकाश और पृथ्वी बनाने वाले परमेश्वर से मिलता है। मेरी सहायता आकाश और पृथ्वी बनाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। इब्रानियों के 11 अध्याय में जाएंगे। अगली सभा में जो
सप्ताह के पहले दिन होगा, अगली सभा में जो सप्ताह के पहले दिन होगा उस सभा में इब्रानी 11 अध्याय के बारे में थोड़ा कुछ हम उस समय में सीखेंगे। पढ़िए अभी हम इब्रानी उस समय में 11 सीखेंगे। अध्याय पढ़िए अभी इब्रानी 11 अध्याय 33 33 और 34 होते। जिन्होंने विश्वास राज्य जीते धार्मिकता के कार्य की प्रतिज्ञा वस्तुएं प्राप्त की, सिंहों के मुंह बंद किए, आग की ज्वाला को शांत किया, तलवार की धार से बच निकले, निर्बलता में बलवान किए थे, युद्ध में विदेशी सेना को मार भगाया। हालेलुया। इब्रानी 11 अध्याय में we can call it the role of honor. जैसे कोई कॉलेज में या स्कूल में 10 स्टैंडर्ड में 12 स्टैंडर्ड में या कॉलेज में जिन्होंने सबसे अच्छे मार्क प्राप्त किए, ऐसे बच्चों का नाम हर साल के अनुसार वहां पर लिखा होता है। उसको कहते हैं रोल ऑफ ऑनर। हालेलुया। परमेश्वर का भी रोल ऑफ ऑनर, सम्मान सूची है परमेश्वर का। आबेल है, उसमें हनोक है, नूह है, इब्राहिम है। प्रेज़ द लॉर्ड। जिन्होंने परमेश्वर पर भरोसा रखा और बड़े बड़े आश्चर्य काम, पराक्रम के काम, बड़े बड़े चमत्कार उन लोगों के द्वारा हुए। हालेलुया। फिर से पढ़िए 33 और 34 वचन। विश्वास करने के द्वारा, विश्वास के माध्यम से, उनका विश्वास का बड़प्पन नहीं है, उनका भरोसा रखना, परमेश्वर पर आश्रित होना, परमेश्वर पर निर्भर होना, उसके कारण वो विश्वास एक माध्यम बन गया जिसके द्वारा परमेश्वर का अनुग्रह और सामर्थ उनके जीवन में कार्य किया। हालेलुया। पढ़िए उस 33 और 34 वचन को। जिन्होंने विश्वास ही से विश्वास परमेश्वर का पर निर्भरता एक माध्यम था जिसके द्वारा, पढ़िए, राज्य जीते, धार्मिकता के कार्य किए, प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं प्राप्त की, सिंहों के मुंह बंद किए, आग की ज्वाला को शांत किया, तलवार की धार से बच निकले, निर्बलता में बलवान हो गए। निर्बल थे लेकिन बलवान हुए। युद्ध में वीरता दिखाए, विदेशी सेना को मार भगाया, विदेशी शत्रु को मार भगाया। हालेलुया। कैसे हुआ? विश्वास से हुआ। उनका परमेश्वर पर निर्भरता एक माध्यम बन गया परमेश्वर का अनुग्रह उन पर होने के लिए। हालेलुया। उन पर जो सारी परीक्षाएं आए उसमें वो विजयी हो गए। आज वो परमेश्वर के रोल ऑफ ऑनर, इब्रानी 11 अध्याय रोल ऑफ ऑनर उसमें है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। और ये लिस्ट पूरा नहीं हो गई, नए लोग नहीं है। पढ़िए बात 32वां वचन, वर्स 32। द लिस्ट इज नॉट कंप्लीट। इससे अधिक और क्या कहूं, क्योंकि समय नहीं है कि मैं गिदोन, बाराक, शमशोन, इफ्ताह, दाऊद, शमूएल,
और नबियों का वर्णन करूं। हालेलुया। समय नहीं है गिदोन, बाराक, शमूएल, दाऊद, शमशोन, इन लोगों का वर्णन करने के लिए मेरे पास समय नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप में कमजोर थे, लेकिन आप परमेश्वर पर पूरी तरह से निर्भर थे। हालेलुया। नम्र होकर परमेश्वर पर निर्भर थे, और वो निर्भरता, वो विश्वास एक माध्यम बन गया परमेश्वर का सामर्थ एकदम पराक्रम करने के लिए, चमत्कार करने के लिए, बड़े बड़े काम करने के लिए उनके जीवन में प्रकट हुआ। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हमको भी विजयी जीवन जीना है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का अनुग्रह हम पर होगा, माध्यम है विश्वास। आत्मनिर्भरता से भी बढ़कर परमेश्वर पर निर्भरता। आप उठा करके अपने अपने घरों में हालेलुया बोलेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। विश्वास होने के लिए एक बहुत जरूरी बात है कि हम परमेश्वर को जानना चाहिए। परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर की समझ, परमेश्वर का पहचान, परमेश्वर को जानना हमारे जीवन में होना चाहिए। हालेलुया। कभी कभी हम सोचते हैं कि परमेश्वर इतना बड़ा है, हम कैसे उसको जानेंगे, हम कैसे उसका ज्ञान प्राप्त करेंगे। पढ़िए रोमियो की पत्री 1 अध्याय 19 और 20 वचन। रोमन्स चैप्टर 1 वर्स 19 एंड वर्स 20। यदि आप पहली बार इन सभाओं में शामिल हो रहे हैं तो मेरी विनती है, पीछे जाइए, फेसबुक में और यूट्यूब में पहले के संदेश है, विशेष करके पश्चाताप के संदेश है। 7 संदेशों का श्रृंखला है, उसको ठीक से सुनिए। पहले उस नेव को ठीक करिए अपने जीवन में, तो विश्वास का नेव और अनुग्रह का विश्वास से अनुग्रह का नेव आपके जीवन में बिल्कुल मजबूत बनेगा। हालेलुया। विश्वास की श्रृंखला भी अपने बीच में अगर सुना नहीं है तो पीछे जाकर सुनिए। ये तीसरा संदेश है विश्वास पर, उसको ठीक से सुनिए तो आगे का आपको फायदा हो जाएगा। पढ़िए रोमी 1 19 और 20। परमेश्वर से संबंधित ज्ञान मनुष्यों पर प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। परमेश्वर ने अपने संबंधित ज्ञान प्रकट किया है। हालेलुया। हर व्यक्ति परमेश्वर के ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। हर व्यक्ति परमेश्वर संबंधित ज्ञान को प्राप्त कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर ने उसको प्रकट किया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे बढ़िए वचन को। इसलिए परमेश्वर का प्रकोप मनुष्य की समस्त अभिषिक्त और अधार्मिकता पर स्वर्ग से प्रकट होता है, क्योंकि वे सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। 19 और 20 पढ़ रहे हैं। क्योंकि जगत की सृष्टि से ही परमेश्वर के अदृश्य गुण, जगत की सृष्टि से ही परमेश्वर के अदृश्य गुण, अनंत सामर्थ्य और उसका गुण और अनंत सामर्थ्य और परमेश्वर की रचना के द्वारा समझे, परमेश्वरत्व उसकी रचना के द्वारा हमको समझने के लिए मिलता है। हालेलुया। सिर्फ सृष्टि की ओर देखेंगे तो परमेश्वर की पहचान आपको मिल जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। एक कहानी है, ऐसे कहते हैं कि बहुत जाना माना साइंटिस्ट है आइजैक न्यूटन, लेकिन वो बहुत परमेश्वर पर विश्वास करने वाला व्यक्ति था। अपनी कलीसिया में एक अगुआ भी था, प्रचार भी करता था। एक बार एक नास्तिक व्यक्ति ने उससे वाद विवाद करने की कोशिश की, ये परमेश्वर नहीं है, ये सब कुछ ऐसे ही बना। आइजैक न्यूटन ने उसको ज्यादा कुछ जवाब नहीं दिया। कभी कभी ऐसे लोगों से वाद विवाद करना भी व्यर्थ होता है। फिर एक दिन वो व्यक्ति आइजैक न्यूटन के लेबोरेटरी में चला गया। वहां पर आइजैक न्यूटन ने
सोलर सिस्टम का एक बहुत अच्छा मॉडल बनाया था, सूरज और बाकी के सारे ग्रह, उसका एक बहुत अच्छा मॉडल उसने वहां पर बनाया था। और उस व्यक्ति ने उसको देखकर उसे बहुत पसंद आया और उसने कहा, पूछा किसने बनाया है? तब आइजैक न्यूटन ने उत्तर दिया, किसी ने बनाया नहीं, ऐसे ही हो गया। तो वो नास्तिक कहने लगा, ये कैसे हो सकता है, इसका बनाने वाला कोई होगा, ऐसे ही नहीं हो सकता। तो आइजैक न्यूटन ने उससे कहा कि सब कुछ ऐसे ही, इतना बड़ा सूरज और सारे तारे और चांद और सब कुछ ऐसे हो सकता है, तो फिर ये छोटा सा चीज ऐसे ही क्यों नहीं हो सकता है? सृष्टि की ओर देखेंगे तो परमेश्वर के अस्तित्व का पहचान होता है, परमेश्वर का पहचान होता है। हालेलुया। और ये देखने से हम तैयार होते हैं उस पर भरोसा रखने के लिए। परमेश्वर ने बनाया हुआ खुद पर, या परमेश्वर ने बनाया हुआ कुछ मनुष्य पर, या परमेश्वर ने बनाया हुआ कुछ भरोसा, कुछ चीज पर भरोसा रखने से कितना अच्छा है बनाने वाले पर ही भरोसा रखें। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अच्छा है ना? नेपोलियन दुनिया पर राज करने के लिए निकला हुआ व्यक्ति था। कुछ लोग उसको बहुत सता रहे थे, परमेश्वर नहीं है कहते हुए, उसका इनकार करते हुए। जहाज पर था नेपोलियन, वो उनके कहने से गुमराह नहीं हुआ, बल्कि उसने क्या किया मालूम है? उन सबको जहाज के ऊपर ले गया, उसको डेक कहते हैं। और वहां जाकर उनको ऊपर आसमान की ओर देखने लगा। रात का समय था, बहुत सारे तारे चमक रहे थे, और उनसे पूछा, ये सब किसने बनाया? हालेलुया। क्योंकि अगर उन तारों को देखेंगे तो मालूम होगा कि ये ऐसे बना नहीं है, बनाने वाला कोई है, और वो परमेश्वर है, सर्वज्ञानी है, बहुत ही अद्भुत रीति से बुद्धिमान और ज्ञानी ऐसा परमेश्वर है। हालेलुया। पढ़िए भजन संहिता 19 1 से 3 वचन, Psalm 19 verse 1 to verse 3। एक से 3, 19। आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है। आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन करता है, और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट करता है। हालेलुया। आकाश को देखेंगे, आकाश मंडल को देखेंगे तो परमेश्वर की महिमा और उसकी हस्तकला को हम देखेंगे। हालेलुया। और उस पर विश्वास किए बिना और उसका ज्ञान पाए बिना हम नहीं रहेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आगे बढ़िए, 3 वचन तक पढ़िए। दिन से दिन बातें करता है और रात को रात ज्ञान सिखाती है। न कोई बोली है और न कोई भाषा जहां उनकी आवाज न सुनाई देती हो। ठीक है, रहने दे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर का पहचान हमको परमेश्वर की रचना से ही मिलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। खुद पर जिसको परमेश्वर ने बनाया, या और कोई व्यक्ति और कोई चीज पर भरोसा रखने से अच्छा है जिसने बनाया उस पर ही भरोसा रखो। इसलिए आत्मनिर्भरता से भी बेहतर है परमेश्वर पर निर्भरता। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि कोई परमेश्वर पर भरोसा रखता नहीं है, निर्भर होता नहीं है, विश्वास नहीं करता है, तो हो सकता है उसके जीवन में और कोई मूर्ति हो। मूर्ति मतलब परमेश्वर को छोड़ जिस पर हम भरोसा रखते हैं। मनुष्य के हाथ से बनाए हुए किसी चीज के बारे में नहीं बोल रहा हूं, परमेश्वर को छोड़ और किसी चीज पर भरोसा जो उसकी मूर्ति बन गई है। पढ़िए रोमियो की पत्री 1 अध्याय 25वां वचन, रोमन्स चैप्टर 1 वर्स 25।
क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई के बदले झूठ को अपनाया और सृष्टि की आराधना और सेवा की, न कि उस सृष्टिकर्ता की जो सर्वदा धन्य है। हालेलुया। जो सर्वदा धन्य है, उस सृष्टिकर्ता की उन्होंने सेवा नहीं की, उस पर वो निर्भर नहीं रहे, लेकिन अपने आप को धोखा देने में, झूठ में फंस गए और सृष्टि पर भरोसा रखते रहे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मतलब कहीं ना कहीं परमेश्वर से भरोसा हट गया है। हालेलुया, दूसरे किसी चीज पर, लेकिन सब कुछ बनाने वाले, रचने वाले परमेश्वर पर भरोसा रखा नहीं है। हालेलुया। और इस प्रकार से अगर आत्मनिर्भरता है, तो फिर वो व्यक्ति जो इस प्रकार से खुद पर भरोसा रखता है, वो एक मूर्खता भी है। पढ़िए 22वां वचन पढ़िए। बुद्धिमान होने का दावा करके वे मूर्ख बन गए। बुद्धिमान होने का दावा करके वो मूर्ख बन गए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के द्वारा हम अपनी चीजों पर, परमेश्वर ने जो हमको जिसमें सक्षम बनाया है, उसमें हम भरोसा रखेंगे, परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे। हालेलुया। खुद पर भरोसा रखेंगे तो हम क्या बन जाएंगे? मूर्ख बन जाएंगे। तो एक बेहतर भरोसा परमेश्वर पर भरोसा। हालेलुया। क्यों? क्योंकि कोई भी मनुष्य इनफैलिएबल नहीं है, अचूक नहीं है या अभ्रांत नहीं है। कोई मनुष्य अचूक नहीं है, अभ्रांत नहीं है, इनफैलिएबल नहीं है, गिर नहीं सकता या पराजय नहीं हो सकता या गलती नहीं हो सकता, कोई मनुष्य नहीं है। हालेलुया। इसलिए मनुष्य पर भरोसा रखने से अच्छा है परमेश्वर पर भरोसा रखे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हमको और परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त करना है। परमेश्वर का ज्ञान और प्राप्त करेंगे तो हमारा विश्वास और बढ़ते जाएगा। हालेलुया। पढ़िए रोमियो की पत्री 10 अध्याय का 17 वचन। रोमन्स चैप्टर 10 वर्स 17। हम तो विश्वास सुनने से और सुनाना मसीह के वचन के द्वारा होता है। मसीह के वचन के सुनने से विश्वास होता है। हालेलुया। जितना हम परमेश्वर के बारे में पढ़ेंगे बाइबल से, उतना और परमेश्वर की जानकारी हमारे जीवन में आएगा, उसकी पहचान हमारे जीवन में आएगा। और जितना उसका पहचान, उसका ज्ञान हमारे जीवन में आएगा, उतना हमारा विश्वास और बढ़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए एफेसियों की पत्री पढ़िए, पहला अध्याय 17 से 19 वचन। Ephesians chapter 1 verse 17 to 19। इफिसियों पहला अध्याय 17 से 19 वचन। कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पूर्व पहचान में ज्ञान और प्रकाशन की आत्मा दे। हालेलुया। परमेश्वर के पहचान में ज्ञान और प्रकाशन की आत्मा दे। पौलुस कलीसिया के लिए ये चाहता है कि उनको परमेश्वर का ज्ञान और मिले। हालेलुया। परमेश्वर का पहचान और ज्ञान की आत्मा मिले, जिसके द्वारा उनको परमेश्वर का पहचान और मिलेगा। हालेलुया। ये उसकी दुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम भी अपने आप के लिए यही प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर, मुझे आपका और पहचान चाहिए, आपका पहचान और ज्ञान देने वाला आत्मा मुझे और दीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। और पहचान होगा तो और विश्वास बढ़ेगा। पढ़िए आगे। मैं प्रार्थना करता हूं कि तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो। हालेलुया। पौलुस प्रार्थना कर रहा है कलीसिया के लिए। क्या प्रार्थना कर रहा है? उनको चंगाई मिले, उनके जीवन में चमत्कार हो जाए। नौकरी नहीं है, उनको नौकरी मिल जाए। नहीं 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 नहीं। हालेलुया। सांसारिक बातें प्रार्थना करने के लिए उसके पास समय नहीं है। वो आत्मिक चीजों के लिए प्रार्थना कर रहा है कि उनकी आत्मिक आंखें ज्योतिर्मय हो जाए।
वो परमेश्वर को समझने वाले बने, परमेश्वर के ज्ञान को प्राप्त करने वाले बने। हालेलुया। आगे बढ़िए। जिससे तुम जान सको कि हाँ, उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसके उत्तराधिकारी की महिमा का धन क्या है और उसका सामर्थ्य हम विश्वास करने वालों के प्रति कितना महान है। हमारी आत्मिक आंखें खुल जाएंगे। सब कुछ नहीं बोलूंगा मैं, समय नहीं है या अभी विषय नहीं है। उतना उसका सामर्थ्य, हम जो विश्वास करने वालों के लिए हमारे अंदर कार्य करके हमारे द्वारा कार्य करने वाला वो सामर्थ्य कितना है, हम समझ पाएंगे हमारी आत्मिक आंखें ज्योतिर्मय होने से। परमेश्वर का अद्भुत सामर्थ्य आप में कार्य करने के लिए है मेरे भाई बहन। हालेलुया। अद्भुत सामर्थ्य आपके अंदर कार्य करने के लिए परमेश्वर ने रखा है, योजना बनाया है। हालेलुया। आपकी आत्मिक आंखें खोलेंगे, ज्योतिर्मय हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सिर्फ बाइबल पढ़ने से नहीं होगा, हाँ पढ़ना है, सीखना है, चिंतन मनन करना है, ताकि परमेश्वर का और पहचान हो जाए, ताकि हमारे आत्मिक आंखें ज्योतिर्मय हो जाए और परमेश्वर की पहचान हो और वो सामर्थ्य को जाने जो हमारे अंदर कार्य करने के लिए परमेश्वर ने रखा है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। लेकिन यहोशू पहला अध्याय का 8वां वचन पढ़िए। जोशुआ चैप्टर 1 वर्स 8। यहोशू पहला अध्याय 8वां वचन। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे मुंह से कभी दूर न हो, परंतु इस पर दिन रात ध्यान करते रहना। हाँ, उसकी बातें कर, उसका ध्यान कर। हाँ, जिससे तू उसमें लिखी हुई बातों के अनुसार आचरण करने के लिए सावधान रह सके। हालेलुया। तो उसके वचनों का अनुसरण करने के लिए भी सावधान हो जा। सिर्फ सुनने से, पढ़ने से, ध्यान करने से नहीं हुआ, उसका क्या करना चाहिए? आचरण भी करना चाहिए। हालेलुया। तब क्या होगा? आगे बढ़िए। तब तू अपने मार्ग को सफल बना सकेगा। तब तू अपने मार्ग को सफल बना सकेगा। हालेलुया। परमेश्वर पर निर्भरता। प्रेज़ द लॉर्ड। हम उसका वचन को पढ़ेंगे, ध्यान करेंगे और उसका पालन करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर पर निर्भरता उसके वचन पर निर्भरता है। विश्वास का आधार ही परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं एक चीज यहां पर बोलना चाहता हूं, ध्यान से सुनिए, समझ लीजिए विश्वास के विषय में। विश्वास ये एक बुद्धि में या जानकारी प्राप्त किया हुआ बात नहीं है। जानकारी बहुत प्राप्त किया, हाँ, विश्वास ये बुद्धि में या मन में नहीं है। विश्वास ये हृदय में है। हमको वो हृदय वाला विश्वास चाहिए, दिमाग वाला विश्वास नहीं। प्रभु आपको समझने के लिए सहायता करे। वो बुद्धि वाला, दिमाग वाला विश्वास नहीं, हमको वो हृदय वाला विश्वास चाहिए। विश्वास दिमाग से नहीं होता है, विश्वास हृदय से होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि विश्वास दृष्टि से नहीं चलता है। हालेलुया, हालेलुया। पढ़िए रोमियो की पत्री 10 अध्याय का 10वां वचन। रोमन्स चैप्टर 10 वर्स 10। मनुष्य तो हृदय से विश्वास करता है, जिसका परिणाम। मनुष्य तो कहां से विश्वास करता है? हृदय से विश्वास करता है। दिमाग से नहीं, बुद्धि से नहीं। किधर से विश्वास करता है? हृदय से विश्वास करता है। आगे बढ़िए। जिसका परिणाम धार्मिकता होता है। जिसका परिणाम धार्मिकता होता है। हालेलुया। बहुत अद्भुत परमेश्वर का वचन है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जो बुद्धि से, दिमाग से हो विश्वास, हालेलुया, शायद कुछ शिक्षा, डॉक्ट्रिन
या फिर कुछ परिस्थिति, वस्तुस्थिति या कुछ तथ्यों के बारे में एक बौद्धिक विश्वास होगा। हाँ, ये सही है, ये ठीक है, ये सही है, बौद्धिक विश्वास है। हाँ, वो डॉक्ट्रिन सही है, ये वस्तु स्थिति है, ये सच है, ये तथ्य है। कहां से समझा? बुद्धि से समझा। अरे बौद्धिक विश्वास है, हालेलुया। लेकिन वो सच्चा विश्वास नहीं है और उससे कोई परिवर्तन जीवन में होता नहीं है। हालेलुया। हृदय से जो विश्वास होता है, हमने अभी पढ़ा, उसका परिणाम क्या है? धार्मिकता। उसका परिणाम क्या है? धार्मिकता। मतलब जीवन में, स्वभाव में, चाल चलन में धार्मिकता आना शुरू होता है। धार्मिकता के काम, धार्मिकता के सोच, धार्मिकता के शब्द जीवन में शुरू हो जाता है। हालेलुया। हृदय से विश्वास। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। फिर से पढ़िए 10वां वचन। मनुष्य तो हृदय से विश्वास करता है, जिसका परिणाम धार्मिकता होता है, और मुंह से अंगीकार करता है, जिसका परिणाम उद्धार होता है। हालेलुया। परिणाम उद्धार, परिणाम धार्मिकता। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो हमको अपने जीवन को परखना है। हमारा विश्वास बौद्धिक है या हृदय का है? हमको प्रार्थना करना है, परमेश्वर मुझे वो सच्चा विश्वास में बढ़ाओ जो हृदय का विश्वास। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ये जो हृदय का विश्वास है, ये पूरी तरह से परमेश्वर के वचन पर आधारित है। जो हृदय का विश्वास है पूरी तरह से परमेश्वर के वचन पर आधारित है। बौद्धिक विश्वास और भी कुछ चीजों पर आधारित होगा, उसको हर चीज में सबूत चाहिए। लेकिन जो हृदय का विश्वास है पूरी तरह से परमेश्वर के वचन पर आधारित है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। देखिए, जो सांसारिक मन का है या शारीरिक मन का है, वो अपनी आंखों से जो देखता है, जो कानों से सुनता है, जो इंद्रियों से वो ग्रहण करता है, उसी बातों का वो स्वीकार करता है। हालेलुया। जो अपनी आंखों से वो देख सकता, कानों से वो सुन सकता, अपनी इंद्रियों से वो ग्रहण कर सकता, उसी बातों का एक शारीरिक या सांसारिक व्यक्ति स्वीकार कर सकता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन जो आत्मिक मन का है, उसके लिए परमेश्वर की वचन की बातें, हालेलुया, वास्तविक है, सच है। हालेलुया। वो उसके इंद्रियों को, उसकी नजर को दिखाई देता नहीं होगा, कान को सुनाई देता नहीं होगा, कोई इंद्रिय को ग्रहण नहीं करता होगा, लेकिन परमेश्वर के वचन की बातें उसके लिए वास्तविक है। दिखाई देने वाले, सुनाई देने वाली चीजों से भी ज्यादा परमेश्वर के वचन की बातें उसके लिए वास्तविक है। प्रेज़ द लॉर्ड। यह है आत्मिक विश्वास, हृदय वाला विश्वास। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि वो विश्वास वचन पर आधारित है, दृष्टि पर नहीं है। एक सच्चा विश्वास को हम पाना है, क्योंकि विश्वास माध्यम है परमेश्वर के सामर्थ्य के लिए। विश्वास माध्यम है हमको सक्षम करने वाला परमेश्वर के अनुग्रह के लिए। हालेलुया। बौद्धिक विश्वास नहीं, संसारिक विश्वास नहीं, आत्मिक विश्वास, हृदय वाला विश्वास। हालेलुया, 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 हालेलुया। पढ़िए भजन संहिता 27 का 13, Psalms 27 verse 13, Psalm 27 verse 13। हे यहोवा, जब मैं पुकारूं तो मेरी पुकार सुन, मुझ पर अनुग्रह कर और मुझे उत्तर दे। हालेलुया। पढ़िए यूहन्ना 11 अध्याय 39 से 40 वचन।
आपने कौन सा वचन पढ़ा? भजन संहिता 27 पढ़ा क्या? 28 13। यदि मुझे यह विश्वास न होता, यदि मुझे ये विश्वास न होता कि जीवितों की भूमि में, जीवितों की भूमि में यहोवा की भलाई को देखूंगा, यहोवा की भलाई को मैं देखूंगा, तो मैं हताश हो गया होता। मैं हताश हो गया होता। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए, एक बात यहां पर समझना है, पहले क्या आया? विश्वास आया या देखना आया? हालेलुया। जो संसारिक या शारीरिक विश्वास होता है, जो बौद्धिक विश्वास होता है, उसके लिए पहला देखना होता है, सुनना समझना होता है, फिर बाद में विश्वास होता है। लेकिन जो हृदय का विश्वास है, जो आत्मिक विश्वास है, हालेलुया, पहले विश्वास और फिर देखना। जब लाजर मर गया था, यीशु मसीह वहां पर देरी से पहुंच गया। प्रेज़ द लॉर्ड। मार्था से यीशु ने क्या कहा, आपको याद है? यदि तुम विश्वास करोगे तो परमेश्वर की महिमा देखोगे। पहले विश्वास फिर देखना, पहले विश्वास फिर देखना। ये हृदय वाला विश्वास, ये आत्मिक विश्वास हमको मिलना चाहिए। हालेलुया। विशेष करके इन अंतिम समयों में, संसार के अंतिम समयों में सताव होगा, बुरी परिस्थिति होगी। हालेलुया। मसीही जीवन सिर्फ मजे मजे का नहीं होगा। जो आज के प्रचारों को टीवी पर सुनकर या देखकर या मीडिया में देखकर सोचते हैं कि हाँ, मैं यीशु पर विश्वास करूंगा तो मैं अमीर बन जाऊंगा, मैं सफल बन जाऊंगा, मैं आशीषित हो जाऊंगा। उनका आशीष पैसा है, सच्चा आशीष पवित्र आत्मा का भरपूरी है। हालेलुया। लेकिन उनसे मैं कहना चाहता हूं, आने वाले दिन इतने मजे मजे का नहीं है। बहुत लोगों का सताव भी होने वाला है, बहुत लोगों के उनके पास से कई चीजें छीना जाने वाला है, कई बातें उनसे हटाया जाने वाला है। उस समय में हालेलुया, आपका विश्वास यदि ऐसे होगा, पहले विश्वास फिर देखना। प्रेज़ द लॉर्ड। आप स्वर्गीय बातों पर विश्वास किए होंगे। हालेलुया। स्वर्ग में आपका धन है, स्वर्ग में आपका घर है, स्वर्ग के आप नागरिक हो, स्वर्ग में आप अनंत काल के लिए रहने वाले हो। हालेलुया। ये यदि आपने विश्वास किया होगा, प्रेज़ द लॉर्ड, संसार की बातों पर आपका नजर नहीं होगा और फिर आप उसको देखेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो सच्चे विश्वास में, हृदय वाले विश्वास में पहला विश्वास और फिर देखना। प्रेज़ द लॉर्ड। दाऊद के उदाहरण में हमने देखा, वो कहता है, यदि मैंने विश्वास नहीं किया होता, मैं जीवितों की भूमि में परमेश्वर की भलाई देखूंगा। पहले विश्वास देखना। प्रेज़ द लॉर्ड। लाजर के कब्र में भी यीशु मसीह यही सिखाता है, विश्वास कर, परमेश्वर की महिमा देखेगा। पहले विश्वास फिर परमेश्वर की महिमा। इब्राहिम के जीवन में भी यही था। हम पढ़ेंगे रोमियो की पत्री 4 अध्याय 17 से 21 वचन, 21 वचन, उसके बाद हम खत्म करेंगे। रोमियो की पत्री 4 अध्याय 17 से 21 वचन। जैसा लिखा है, मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है, उसकी दृष्टि में जिस पर उसने विश्वास किया, जिस पर उसने विश्वास किया, बढ़िया, अर्थात परमेश्वर जो मृतकों को जिलाता है, जो मृतकों को जिलाता है, और जो वस्तुएं है ही नहीं, जो वस्तुएं है ही नहीं, उसका नाम हाँ ऐसे लेता है मानो वे है, उसका नाम ऐसे लेता है वैसे जैसे मानो है। हालेलुया। यह है हृदय वाला विश्वास। बौद्धिक विश्वास में देखेंगे तो विश्वास करेंगे, प्रेज़ द लॉर्ड। नहीं है चीजें, नहीं है, लेकिन मानो है। हालेलुया। ऐसा है हमारा परमेश्वर, जो चीजें नहीं है उसको मानो है, ऐसे उसका नाम लेता है।
प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो जो सच्चा विश्वास करते हैं, हृदय से विश्वास कर, हृदय वाला विश्वास है, दिमाग वाला नहीं, बौद्धिक विश्वास नहीं, संसारिक विश्वास नहीं, हृदय का विश्वास है। जब परमेश्वर कुछ घोषणा करता है, जब परमेश्वर कुछ बात बोलता है, प्रेज़ द लॉर्ड, वो बात पूरी नहीं हो गई, परमेश्वर ने सिर्फ बोला है विश्वास करने वालों के लिए, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जो विश्वास करता है वो परमेश्वर के उस शब्दों को मानो जैसे हो गया है, वास्तविक है, वैसे ही उसको मान लेता है, प्रेज़ द लॉर्ड। ये हृदय का विश्वास है, परमेश्वर के शब्द उसके लिए वास्तविक में जैसे कि वो है वैसे उसको मान लेता है, हालेलुया। ऐसे विश्वास हमको इस अंतिम समयों में चाहिए, हालेलुया। उसको अपनी आंखों का या अपने कानों का या अपने कुछ इंद्रियों का उसको कुछ गवाही नहीं मिल रहा है कि परमेश्वर ने जो बोला वो वास्तविक है। आंखों को दिखाई नहीं दे रहा, कानों को सुनाई नहीं दे रहा, बुद्धि से ग्रहण नहीं हो रहा है, लेकिन हृदय के विश्वास से वो मानता है कि वो हो गया है वैसे ही, वास्तविक है, हालेलुया। परमेश्वर के वचन हमारे लिए ऐसे बनना है, प्रेज़ द लॉर्ड। हमारी आंखों के सामने पूरा नहीं हो गया होगा, हमारे कानों के सामने हम उसको सुना, उसके बारे में सुनते नहीं होंगे, पूरा हो गया सुनते नहीं होंगे, लेकिन प्रभु ने बोला है तो वो वास्तविक है, ऐसे हमको मानना है। और ऐसे मानने वाला विश्वास ही हृदय वाला सच्चा विश्वास है, हालेलुया, हालेलुया। इब्राहिम के समान हम भी विश्वास करेंगे। इब्राहिम के विश्वास को और 19वां वचन पढ़िए। वह जो 100 वर्ष का था, अपने मृत समान शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई दशा जानते हुए भी विश्वास में निर्भर न हुआ, हालेलुया। पहले हमने देखा आंखों को दिखाई नहीं दे रहा, कानों को सुनाई नहीं दे रहा, फिर भी परमेश्वर ने जो बोला उसको वह वास्तविक होकर मानता है। यहां पर हम देख रहे हैं कि जो परमेश्वर ने बोला है उसके बिल्कुल खिलाफ आंखों की गवाही है, कानों की गवाही है, बुद्धि की गवाही है। अरे तू तो 100 साल का बुढ़ा है, मृतक के समान तेरा शरीर है और तेरे बीवी का गर्भ मर गया है। ये आंख कहती है, ये कान कह रहा है, ये बुद्धि कह रही है, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन ये आंखों की, कानों की, बुद्धि की गवाही को वो इनकार करता है, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये हृदय वाला विश्वास, हालेलुया। पढ़िए 20 और 21 वचन भी। फिर भी परमेश्वर की प्रतिज्ञा के संबंध में वह अविश्वास के कारण विचलित नहीं हुआ। परमेश्वर की प्रतिज्ञा मतलब परमेश्वर का वचन उसके विश्वास का आधार है, परमेश्वर के वचन पर उसका विश्वास केंद्रित है, हालेलुया। पूरी तरह से परमेश्वर के वचन पर उसका विश्वास आधारित है। उसके इंद्रिय उसको कोई गवाही नहीं दे रहा है, आंखें तो कह रहा है, बुद्धि तो कह रही है तू तो मृतक है, तेरा शरीर 100 साल का बूढ़ा है, तेरी बीवी का गर्भ तो मरी हुई है, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का वचन पर उसका विश्वास आधारित है, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। पूरी तरह से यह विश्वास, सच्चा विश्वास, हृदय वाला विश्वास परमेश्वर के वचन पर आधारित है, दृष्टि पर नहीं, सुनने पर नहीं, कोई भी इंद्रियों के ग्रहण होने वाली गवाही पर नहीं, पूरी तरह से परमेश्वर के वचन पर आधारित है, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे इंद्रिय, हमारी दृष्टि कई बार गलत हो सकती है, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, या गलत स्थापित होगा, जो उसने बताया वो गलत होगा, लेकिन परमेश्वर का वचन कभी भी गलत नहीं होगा। परमेश्वर के वचन पर
हालेलुया। हमारा विश्वास पूरी तरह से आधारित है। हमारी दृष्टि को वो दिखाई नहीं देता, हमारी दृष्टि को उसके विपरीत दिखाई देता हो तो भी हमारा विश्वास जो हृदय से है पूरी तरह से परमेश्वर के वचन पर आधारित है। हालेलुया। सच्चे विश्वास को हमको पाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये विश्वास हाबेल ने, नूहा ने, ये विश्वास हानोक ने, ये विश्वास इब्राहिम ने, इसहाक ने, याकूब ने, बिलाम ने, बाराक ने, हालेलुया, शमशोन ने, दाऊद ने, गिदियोन ने, दानियल ने और बहुत सारे लोग जिनके बारे में नाम नहीं ले सकते, इतने सारे लोगों ने इस विश्वास किया, परमेश्वर पर निर्भरता रखा। हालेलुया। वो आत्मनिर्भर थे, परमेश्वर निर्भर थे। हालेलुया। और वो निर्भरता एक माध्यम बन गया परमेश्वर का अद्भुत कार्य, चमत्कार, परम विजय उनके द्वारा, हालेलुया, प्राप्त होने। हालेलुया। हम जो प्रभु मिटे, हम भी चाहते हैं विजयी जीवन। जो भी हमारे जीवन में भी शरीर का शैतान उकसाने की कोशिश करे, जो भी संसार की अभिलाषाएं हम पर सतों पर हम भी चाहते हैं, प्रभु का हमें स्तंभ बनाएगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य विजयी बना, लेकिन माध्यम है विश्वास। सच्चे विश्वास को हम सीख रहे हैं। चेलों के समान हम भी प्रार्थना करेंगे, हमारे विश्वास को बढ़ा। हालेलुया। एक बार चेले प्रभु से आकर यह सवाल किए, प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ाओ। हालेलुया। कई प्रार्थनाएं बहुत महत्व के है, चंगाई की नहीं है, आशीष की नहीं है, कर्जा चुकता होने की नहीं है। परमेश्वर आपकी और प्रेम में मुझे बढ़ा। ये पहले हमने सीखा और आज हम सीख रहे हैं ये प्रार्थना, प्रभु मुझे विश्वास में बढ़ा। वो बौद्धिक विश्वास नहीं, वो हृदय वाला विश्वास जो इंद्रियों की गवाही को ध्यान नहीं देता है। परमेश्वर का वचन उसके लिए एक गवाही है, उसके लिए एक सच्चाई है, वास्तविकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हम सब अपने अपने जगहों पर, अपने अपने घरों में, जहां पर भी आप हो, आपके मोबाइल के साथ आप वहां पर घुटने टेकिए, अपनी आंखों को बंद कीजिए, अपने हाथों को उठाकर प्रभु से यही